एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में रहते थे। वहां का वातावरण बहुत ही सुंदर और शांत था। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की मधुर आवाज और ठंडी हवा मन को सुकून देती थी। बुद्ध के पास कई शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य था आनंद। आनंद बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वह हर समय बोलता रहता था। उसे हर बात पर सवाल पूछने की आदत थी, चाहे वह जरूरी हो या नहीं। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं शांति कैसे पा सकता हूं? मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हें इसका उत्तर जल्द ही मिल जाएगा। अगले दिन बुद्ध आनंद को अपने साथ एक नदी के किनारे ले गए। वहां पानी बह रहा था, लेकिन उस समय कुछ लोग नदी में कपड़े धो रहे थे, जिससे पानी गंदा और मटमैला हो गया था। बुद्ध ने आनंद से कहा, जाओ, इस नदी से एक लोटा पानी लेकर आओ। आनंद गया, लेकिन जब उसने गंदा पानी देखा तो वह खाली हाथ वापस लौट आया और बोला, गुरुदेव, पानी बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर से जाकर पानी लाना। कुछ समय बीता। इस बार जब आनंद नदी पर गया तो पानी बिल्कुल साफ था। मिट्टी नीचे बैठ चुकी थी और ऊपर स्वच्छ पानी दिख रहा था। वह पानी लेकर वापस आया। बुद्ध ने पूछा, आनंद, पहले पानी गंदा था, अब साफ कैसे हो गया? आनंद ने कहा, गुरुदेव, पहले लोग नदी में कपड़े धो रहे थे, इसलिए पानी गंदा था। लेकिन जब कुछ समय के लिए सब शांत हो गया तो मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही हमारा मन भी होता है। जब हम लगातार बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं या परेशान रहते हैं, तो हमारा मन भी उसी गंदे पानी की तरह हो जाता है। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, लेकिन जब हम कुछ समय के लिए मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, तो हमारे मन की सारी उलझनें अपने आप शांत हो जाती हैं। जैसे पानी साफ हो गया, वैसे ही मन भी शांत और स्पष्ट हो जाता है। यह सुनकर आनंद को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि वह बिना सोचे समझे हर समय बोलता रहता था, जिससे उसका मन और अधिक अशांत हो जाता था। उस दिन के बाद आनंद ने कम बोलना और ज्यादा सुनना शुरू किया। उसने मौन का अभ्यास किया और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था, बल्कि पहले सोचता था। कुछ महीनों बाद आनंद पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में स्थिरता थी और उसके भीतर एक अलग ही सुकून दिखाई देता था। एक दिन आनंद ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया है कि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने मन को समझने का रास्ता है। बुद्ध ने संतोष के साथ कहा, आनंद, यही सच्ची समझ है। मौन में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। सीख, मॉरल, मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत और स्पष्ट बनाने की सबसे